अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा पाकिस्तान की फाइनल प्लेइंग 11 जो कि कल जिम्बाब्वे के खिलाफ ट्राई नेशन सीरीज के पहले मैच में खेलने वाली है। पाकिस्तान की प्लेइंग 11 फाइनल हो गई है और तीन बड़े खिलाड़ी जो कि पाकिस्तान के यंगस्टर हैं और मैच विनर हैं, जिन्होंने पाकिस्तान को पिछली सीरीज में बहुत सी विकेटें दिलवाई हैं, बहुत से रन किए, वो पाकिस्तान की इस प्लेइंग 11 में शामिल हैं। और तीन खिलाड़ी जो है वो ड्रॉप हो गए हैं क्योंकि जिम्बाब्वे की टीम है, तो पाकिस्तान जो है वो एक्सपेरिमेंट करने जा रहा है और कुछ नए खिलाड़ियों को मौका देने जा रहा है। इससे पहले मैं आपको पूरा स्क्वाड बताऊंगा क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं, क्योंकि थोड़ी सीरीज ये लंबी थी, वनडे सीरीज थी पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान। तो उसके बाद कुछ लोग भूल गए हैं कि पाकिस्तान का फुल जो स्क्वाड है 15 यानी कि 15 मेंबर, वो कौन सा है। पूरा स्क्वाड आपसे शेयर करूंगा, फिर आपसे इसमें से जो वो फाइनल प्लेइंग 11 कौन सी खेलने वाली है जिम्बाब्वे के खिलाफ कल रावलपिंडी में, मैच का टाइम आपसे शेयर करूंगा। और इसके साथ साथ जो वो पाकिस्तान की श्रीलंका के खिलाफ जो कि सीरीज खत्म हो गई है, उसकी जीत के बाद अब टॉप 6 परफॉर्मर कौन से पाकिस्तान की तरफ से हैं, जिसमें हाईएस्ट विकेट टेकर है, हाईएस्ट बाउंड्रीज किसने लगाई है, सबसे ज्यादा रन किसने किए, और इसके अलावा सबसे ज्यादा विकेटें किसने ली है, और इकोनॉमी रेट किसका सबसे अच्छा है। तो सारी डिटेल जो है वो आपसे शेयर करूंगा, तो आपको पता चलेगा कि कौन से वो 6 खिलाड़ी हैं जिन्होंने इस सीरीज में जीतने यानी कि श्रीलंका के खिलाफ जीतने में सबसे अहम किरदार अदा किया है। तो आपको यानी कि ये चीज क्लियर होगी कि ये वो 6 खिलाड़ी हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा और अच्छा परफॉर्म किया है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं श्रीलंका वाली सीरीज से ही, फिर आपको पाकिस्तान का स्क्वाड और पाकिस्तान की फाइनल प्लेइंग 11 जो कि कल खेलने वाली है जिम्बाब्वे के खिलाफ, वो आपसे शेयर करूंगा। थोड़ा नज़ला जुकाम है और थोड़ी आवाज़ चेंज है, तो इसलिए सॉरी करता हूं आपसे। इसीलिए मेरी वीडियो भी जो वो एक दिन लेट होती है। ये पिछले 10 दिन से प्रॉब्लम चल रही हैं, तो दुआ कीजिएगा कि थोड़ी तबीयत बेहतर होगी तो आगे जो वो इस सीरीज़ में आपके साथ रेगुलर हम जुड़ेंगे और आपको पूरी डिटेल भी मैच की और प्लेइंग 11 की बताते रहेंगे। सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान के टॉप 6 परफॉर्मर जो कि श्रीलंका के खिलाफ कौन से वो परफॉर्मर हैं। सबसे पहला नंबर है जी हारिस रऊफ का, क्योंकि वो प्लेयर ऑफ द सीरीज हैं। और ये एक सरप्राइजिंग चीज है कि हारिस रऊफ ऑस्ट्रेलिया सीरीज में भी पाकिस्तान के लिए, क्योंकि वो सीरीज हारिस रऊफ की बॉलिंग की वजह से पाकिस्तान जीता था, वहां पर भी वो लगभग 13 विकेटें लेकर पाकिस्तान की तरफ से हाईएस्ट विकेट टेकर थे और उन्होंने सीरीज भी जितवाई थी। हालांकि साइम अयूब की बैटिंग और अब्दुल्ला शफीक की बैटिंग की वजह से भी पाकिस्तान जीता है, वहां पर उन्होंने दोनों ने ओपनिंग स्टैंड्स बहुत अच्छे दिए थे। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से जो टॉप परफॉर्मर थे वो बॉलिंग के अगर लिहाज से देखा जाए तो वो हारिस रऊफ थे। उसके बाद अब श्रीलंका के खिलाफ भी उन्होंने 9 विकेटें ली हैं जी 3 मैचेस में। हालांकि उनका इकोनॉमी रेट थोड़ा हाई है, यानी कि अबव 6 है, 6 रन से ज्यादा उन्होंने दिए, लेकिन फिर भी वो 9 विकेटें लेने में कामयाब हुए और प्लेयर ऑफ द सीरीज पाए हैं जी। इसके बाद जो दूसरे नंबर पर परफॉर्मर है वो है जी मोस्ट रन्स। 2 खिलाड़ी हैं जिन्होंने एक ही जितने रन किए हैं, एक बाबर आजम है और दूसरे फखर जमान है। दोनों ने 165 यानी कि 165 रन फखर जमान ने किए हैं और 165 रन ही बाबर आजम ने किए हैं। और इसमें अगर एवरेज देखी जाए तो दोनों की बराबर है, 55 की एवरेज है, लेकिन स्ट्राइक रेट 3 पॉइंट जो वो ज्यादा है, 82 का बाबर आजम का और 85 का फखर जमान का है। और इसमें अगर देखा जाए तो मोस्ट बाउंड्रीज यानी कि पाकिस्तान की तरफ से सबसे ज्यादा चौके किसने लगाए हैं या छक्के किसने लगाए हैं, वो फखर जमान है जी। उन्होंने सबसे ज्यादा बाउंड्रीज लगाई हैं, 20 बाउंड्रीज उन्होंने छक्के और चौके। इसके बाद चौथे नंबर पर है हाईएस्ट स्ट्राइक रेट। तो बैटिंग में अगर देखा जाए तो ये भी आपके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज होगा कि सलमान अली आगा जी हाईएस्ट स्ट्राइक रेटर हैं जी। उनका T20 में जो वो 105 का स्ट्राइक रेट रहा है जो पिछली सीरीज गई है, लेकिन यहां पर उनका 113 यानी कि इशारिया 26 है, 113.26 ये उनका स्ट्राइक रेट रहा है 113 का, जो कि सरप्राइज है कि वनडे में वो 113 के स्ट्राइक रेट से खेलते हैं और T20 में वो 100 के यानी कि स्ट्राइक रेट से खेलते हैं। इसके बाद अगर देखा जाए तो 5वें नंबर पर सबसे इकोनॉमी किस बॉलर की अच्छी है, यानी कि सबसे अच्छी इकोनॉमी रेट किस बॉलर का है, वो जी अबरार अहमद है। उन्होंने 4.10 की इकोनॉमी से यानी कि हर ओवर में 4 रन उन्होंने दिए, सबसे अच्छा इकोनॉमी रेट अबरार अहमद का है। इसके बाद अगर नंबर 6 पर देखा जाए तो बेस्ट फिगर यानी कि एक मैच में सबसे ज्यादा विकेटें और अच्छा यानी कि बॉलिंग फिगर किसका रहा है, तो वो जी एक बार फिर हारिस रऊफ है। उन्होंने 4 विकेटें ली हैं सबसे ज्यादा, यानी कि एक इनिंग में अगर किसी ने पाकिस्तान की तरफ से विकेटें ली है एक मैच में तो वो हारिस रऊफ है, 4 विकेटें ली है जी 61 रन देकर।
तो इकॉनमी रेट थोड़ा उनका आया, लेकिन विकटें उन्होंने सबसे ज़्यादा ली है। तो ये जी टॉप 6 परफॉर्मर है, बाबर आजम, फ़खर जमान, सलमान अली आगा, अबरार अहमद, हारिस रऊफ, जिन्होंने सबसे ज़्यादा परफॉर्म किया और पाकिस्तान को ये सीरीज़ जितवाने में सबसे अहम किरदार अदा किया। हालांकि मोहम्मद रिजवान भी इसमें शामिल हैं। लास्ट मैच उनकी एक अच्छी इनिंग, और हुसैन तलत को भी नहीं भूलना चाहिए, उन्होंने भी 2 पार्टनरशिप 2 मैचेस में मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के लिए लगाई है। एक आगा सलमान के साथ 50 की 65 रन, और एक रात वाली जो इनिंग है रजवान के साथ उन्होंने जो इनिंग खेली है वो ज़बरदस्त थी, क्योंकि आपको पता है कि जब पाकिस्तान की विकेटें गिरती हैं तो फिर लाइन लग जाती है, तो 100 रन भी करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन उन्होंने पार्टनरशिप लगाई मिडिल ऑर्डर में, और वो एक अच्छे मिडिल ऑर्डर बैट्समैन साबित हो रहे हैं वनडे में। तो इसके बाद जी अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान के स्क्वाड की, फिर आपको मैं उसमें से प्लेइंग 11 बताऊंगा। अगर स्क्वाड की बात की जाए तो पाकिस्तान का जो T20 स्क्वाड है जी, ये मेरे पास सामने पड़ा है, जिसमें एक तब्दीली की गई है। हालांकि 2 तब्दीलियां मुतवक्के थी कि हो सकता है कि ये कल तक हो सकता है हो जाए, पाकिस्तान में कुछ भी मुमकिन है, रातों रात चेंज हो सकता है। कि पाकिस्तान के जो वाइस कैप्टन है, क्योंकि वो कैंप में भी उन्होंने कैंप ज्वाइन किया था, शादाब खान, लेकिन अभी तक अनाउंसमेंट नहीं हुई, तो मेरा ख्याल में उनको शामिल नहीं किया जाएगा। लेकिन पाकिस्तान का स्क्वाड अगर देखा जाए तो सलमान अली आगा कैप्टन है, अब्दुल समाद इसमें शामिल है, अबरार अहमद शामिल है, बाबर आजम, फ़हीम अशरफ और हसन नवाज को ड्रॉप किया गया है। उनकी जगह पर फ़खर जमान को पाकिस्तान के T20 स्क्वाड में ट्राई नेशन में शामिल किया गया है। इसके बाद जी मोहम्मद नवाज हैं, मोहम्मद वसीम जूनियर, सलमान मिर्ज़ा हैं, नसीम शाह, साहिबजादा फरहान, साइम अयूब, शहीनशाह अफरीदी, उस्मान खान एज ए विकेट कीपर, और इसके बाद जी उस्मान तारिक एज यूजुअल। जो उनका आपको पता है कि एक अलग सा बॉलिंग एक्शन है, जिसकी वजह से इंडियंस बहुत हाइपर हैं कि उनका एक्शन को बैन करना चाहिए। कार्टून नेटवर्क खासतौर पर ये कह रहे हैं कि इनको बैन करो, ये पटा मार रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। इसके बाद जी अब आपको मैं फाइनल पाकिस्तान की प्लेइंग 11 बता देता हूँ। इनमें से जो ये स्क्वाड है, इसमें से कौन सी प्लेइंग 11 है जो कि कल खेलेगी। इसमें अगर ओपनिंग की बात की जाए तो साइम अयूब और साहिबजादा फरहान, खबर ये आ रही है कि दोनों ये ओपन करेंगे। इसके बाद नंबर 3 पर बाबर आजम ही आएंगे, क्योंकि उनका कमबैक करवाया गया और लास्ट सीरीज में उन्होंने पाकिस्तान को आखिरी मैच जितवाया लाहौर में, और सीरीज भी जितवाई साउथ अफ्रीका के खिलाफ। इसके बाद जी नंबर 4 पर फ़खर जमान आ गए हैं, और क्योंकि हसन नवाज को ड्रॉप किया गया है तो फ़खर जमान पाकिस्तान की प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे। नंबर 5 पर जी उस्मान खान विकेट कीपर एज ए विकेट कीपर खेलेंगे। हालांकि उनका ये नंबर नहीं है, लेकिन फिर भी। और अगर बात की जाए तो नंबर 6 पर सलमान अली आगा, जो कि उनके लिए एक कंफर्टेबल होना चाहिए। इसके बाद फिर अगर नंबर 7 पर देखा जाए तो मोहम्मद नवाज, जो कि एक अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं, बैटिंग में भी बॉलिंग में भी पाकिस्तान के लिए बहुत काम कर रहे हैं, वो अच्छी परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं। शहीनशाह अफरीदी, सॉरी नंबर 8 पर फ़हीम अशरफ, जो कि एज ए बॉलिंग ऑलराउंडर आएंगे। इसके बाद शहीनशाह अफरीदी मेरे ख्याल में शायद हो सकता है कि उनको रेस्ट दी जाए, क्योंकि लास्ट मैच में वो खेले ज़रूर थे, लेकिन उससे पहले उनको रेस्ट मिली थी, उनकी तबीयत नासाज थी। तो हो सकता है कि सलमान मिर्ज़ा, क्योंकि आखिरी 2 मैचेस जो ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान ने खेले हैं साउथ अफ्रीका के खिलाफ, उसमें वो खेले थे, सलमान मिर्ज़ा ने ज़बरदस्त बॉलिंग करके पाकिस्तान को ऊपर से विकेटें दिलवाई थी, जो कि शहीनशाह अफरीदी जहाँ पर मिस कर रहे थे। तो सलमान मिर्ज़ा को खिलाया जा सकता है, शहीनशाह अफरीदी भी हो सकते हैं, लेकिन जो मेरे ख्याल में सलमान मिर्ज़ा आएंगे। इसके बाद नंबर 10 पर नसीम शाह, वो पाकिस्तान की प्लेइंग 11 का हिस्सा ज़रूर होंगे। अबरार अहमद और उस्मान तारिक, इन दोनों में से कौन खेलेगा? तो मेरे ख्याल में उस्मान तारिक जो है वो लास्ट मैच उनका अच्छा गया था, तो इस वजह से अबरार अहमद पाकिस्तान की ओडीआई स्क्वाड का परमानेंट हिस्सा है, तो हो सकता है कि उनको रेस्ट दी जाए। उस्मान तारिक जो है वो पाकिस्तान की प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे। तो ये पाकिस्तान की फाइनल प्लेइंग 11 होगी। तो दोस्तों, अगर आपका कोई सवाल हो तो आपने कमेंट में ज़रूर करना है। और अगर मैच की बात की जाए कि किस टाइम पे होगा, तो मैच रावलपिंडी में होगा, और ये मैच कल खेला जाएगा 6:30 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक। शाम 6:30 बजे ये मैच शुरू होगा, और 6 बजे टॉस होगा, और 6:30 बजे ये मैच जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो ये है जी मैच का टाइम टेबल। और वेन्यूज़ अगर बात की जाए तो सारे मैचों का वेन्यू जो है वो रावलपिंडी है, और यहाँ पर सारी सीरीज़ होगी। और पाकिस्तान के मैचेस की बात की जाए तो पाकिस्तान का मैच कल भी है, और परसों जो है वो 19 तारीख को कोई भी मैच नहीं होगा। 20 को श्रीलंका और जिम्बाब्वे के खिलाफ दोनों का मैच होगा, और पाकिस्तान के फिर 2 मैचेस आएंगे, जो पाकिस्तान 21 और 22 को खेलेगा। यानी कि पाकिस्तान 2 मैचेस जो वो लगातार 2 दिन हो गए पाकिस्तान के, श्रीलंका और जिम्बाब्वे से, क्योंकि 3 ही टीमें।
तो ये है जी पूरा शेड्यूल। और फाइनल जो है वो 29 इस महीने की 29 नवंबर को होगा, फाइनल खेला जाएगा। तो ये जी पूरा शेड्यूल है और ये मामला आता है पाकिस्तान के ट्राई नेशन सीरीज़ के। तो कल जो वो मैच के बाद फिर आपसे जो वो मैच के रिजल्ट के बाद आपसे जो वो हाजिर होंगे और आपसे बात करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना भी ख्याल रखिएगा और इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।